अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के करम फजल से। तो वीडियो है ग्रीस के ऊपर कि ग्रीस के इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। ग्रीस के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ग्रीस में बहुत ज़्यादा हालात सख्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। जो लोग भी ग्रीस डंके लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को या तो डिपोर्ट कर दिया जाता है, और डिपोर्ट भी ऐसे किया जाता है कि इतना ज़्यादा उनके साथ जुल्म किया जाता है कि आप ये कुछ पिक्चर्स भी मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि पिछले दिनों में हालिया कुछ पिछला वक्त गुजरा है, 2-3 महीने कह सकते हैं आप। 2-3 महीनों के अंदर कुछ लोगों को वहाँ पे मार भी दिया गया है, जिसका कोई पता नहीं चला कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, बॉर्डर के ऊपर। और जो ग्रीस के अंदर मामला चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि जो उनको 6 महीने का वाइट कार्ड दिया जाता था, अब उस 6 महीने की जगह उन्होंने 3 महीने के अंदर फ़ैसला करते हैं बंदे का, जो भी पाकिस्तानी आता है, और फ़ैसला करने के बाद उसको या तो डिपोर्ट किया जाता है वापस, या उसको कहा जाता है कि आप हमारी कंट्री को छोड़ दो। इतनी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है ग्रीस के अंदर कि वो अभी वो ये चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा इलीगल यूनान के अंदर ना रहे। कुछ भाई हैं जो गाँव के अंदर छुप के काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कहीं भी वो चेक एंड बैलेंस करते हैं तो उसके बाद जब वो बंदा पकड़ा जाता है तो उसको फिल फोर सबसे पहले 18 महीने या 2 साल की सज़ा दी जाती है, जो कि एक नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत ज़्यादा भाइयों ने जेलों के अंदर भी अपने दम तोड़ दिए हैं, जेलों के अंदर भी अपनी जान गंवा दिया कि पागल हो, क्योंकि खाना वहाँ का ऐसा होता है कि इंसान मेंटली जो ना ठीक नहीं रहता। तो वो भाई जो तुर्की में है और जो ये चाहते हैं कि हम आगे आ जाएं या यूनान में हम जाएं और ये सारे मामला देखें, तो उनके लिए ये वीडियो थी। और बताने का मकसद यही था कि आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इतना बड़ा रिस्क ना लें। पहली बात तो ये वो ग्रीस आने नहीं दे रहे, ना वो आने देंगे, अभी वो हालात नहीं रहे। दूसरी बात ये जो लोग ग्रीस में ऑलरेडी हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और उनके भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कहीं डिपोर्ट ना कर दिया जाए, कहीं सज़ा ना हो जाए, और ये कर भी रहे हैं। हालात इस वक्त ग्रीस के इतने ज़्यादा ख़राब हैं। और तीसरी तरफ ये चीज़ है कि ग्रीस ने डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं, 5 साल के डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं कि जो भी बंदा लीगल आएगा उसको 5 साल का स्टेटस दिया जाएगा, जिसमें वो काम भी कर सकता है, रहायश भी ले सकता है, घर भी ले सकता है। उसके बाद जब उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपनी फैमिली को भी बुला सकता है। और उसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो इस बंदे को 7-8 साल वहाँ पे हो चुके हैं कि वो लीगल वो वहाँ पे रह रहा है, उसने कोई मसला मसाइल उसने नहीं किया, कोई भी उसने गलत काम नहीं किया, तो उसको उस बेस के ऊपर 7 सालों के सबूतों की बना पे डॉक्यूमेंट्स भी ग्रीस देता है। लेकिन 7 साल वहाँ पे कौन रुके, कौन वहाँ पे स्टे करे। तो बताने का मकसद यही था कि इस वक्त ग्रीस के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। जो लोग भी ये चाह रहे हैं कि हम ग्रीस आ जाएँ, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली ग्रीस का रिस्क ना लें, क्योंकि इस वक्त अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो किसी और कंट्री में घूमें, इंजॉय करें। लेकिन ग्रीस जो भी तुर्की से आना चाह रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अभी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, कोई बंदा भी ये रिस्क ना ले, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। लीगल वे को चूज़ करें, राइट वे को चूज़ करें, इसी में बेहतरी है आपकी भी, आपके घर वालों की भी, और हम सब की भी, ठीक है। क्योंकि लीगल वे मौजूद हैं, अभी वो हालात नहीं रहे कि आप यूनान इस तरह से आ सकें और आगे आके आप अपने सारे मामलों को कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।